हेलो फ्रेंड्स। आज का सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कल वाले वीडियो में थोड़ा सा एक जगह थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया था। ठीक है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेंगे, मतलब सुधार लेंगे। ठीक है। देखिए क्या गलती हुआ था। ये जो 30% दिया था, 30% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें अर्धवार्षिक इंक्लूड किया गया है। ठीक है। मैंने इस अर्धवार्षिक को थोड़ा सा नहीं ध्यान दिया था, तो और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज दिया है। दोनों का अंतर था इतना। तो एसआई तो ठीक था ना, एथाई एसआई तो 30%, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब हम लोग सीआई में अर्धवार्षिक इंक्लूड करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक तो मान ली 1 ईयर हो गया। ठीक है, 1 ईयर हो गया। लेकिन जब हम अर्धवार्षिक इंक्लूड करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा। जैसे एक साल का 30% दिया है, ठीक है, एक साल का 30% दिया है, तो अर्धवार्षिक का मतलब अब ब्याज 6 महीने पर प्रिंसिपल में इंक्लूड हुआ। कितने महीने पर? 6 महीने पर। तो ये जो 30% दिया है ना, तो 6 महीना का रेट कितना होगा? 15%। ठीक है, 15% होगा, तभी ये जाके क्या हो जाएगा, एक साल का 30% हो जाएगा। ठीक है। तो रेट अगर 15% हो गया, तो एक 2 साल का जब सीआई निकालेंगे ना 15% का, तब आएगा आपका 32.25%। ठीक है। अब ये आया कैसे, इसको देख लेंगे। ये सीआई कुछ नहीं होता है, ये सक्सेसिव नेट सक्सेसिव परसेंटेज ही होता है। जैसे हम लोग नेट सक्सेसिव परसेंटेज निकालते नहीं है, जैसे 15% प्लस 15% प्लस 15 गुणे 15/100। ठीक है, कर देंगे तो 15% प्लस 15% कितना हो गया? 30%। प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। 15 गुणे 15 का स्क्वायर 225, और 225 में जब 100 को भाग देंगे, देखिए 225 में जब 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 2.25। ठीक है, 2.25। तो यही पूरा इंक्लूड करके आ जाएगा 32.25। यही 2 साल का सीआई आ जाएगा। समझ में आ गया? बस अब सीआई 2 साल का ये है, और एक साल का ये हो जाएगा। अब ये मत समझ लीजिए ये 2 साल का मतलब 2 साल हो गया। साल है एक ही साल, लेकिन 6 महीने पर इंक्लूड हो रहा है ना। 6 महीने पर, तो इसको हम 2 बार काउंट करेंगे। अब पढ़े होंगे ना, जब रेट क्या होता है, जब रेट अर्धवार्षिक ब्याज अगर अर्धवार्षिक इंक्लूड होता है, तो रेट को हम लोग क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। इसीलिए आधा करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब पहले जो एक साल पे ब्याज लगता है, अब 6 महीने पे लगेगा। ठीक है, 6 महीने पे लगेगा, समय रहेगा एक ही साल। ठीक है। तो अब इसी के दोनों का अंतर का डिफरेंट दिया था, 30% ही था, 32। इसका डिफरेंट कितना आ जाएगा? 2.25। 2.25 आएगा। इसका वैल्यू इतना दिया था, एक परसेंटेज निकाल के 100% निकाल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1500। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आज का अपना पार्ट 2 देखेंगे एसएससी जीडी का। जो कल वाली वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन देखे थे, तो अब आज उससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, कल हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन देख लिए थे। एक मिनट पेन ले लेता हूँ थोड़ा। यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 10, और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अपना शेष क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बच गया था, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। तो चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखिए, अब इसको आप सॉल्व मत करने बैठिएगा। ठीक है। अब जिसको नहीं टेक्निक पता होगा वो तो सॉल्व ही करेगा, बट हम देखिए क्या बताते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये मत इस सोचिएगा एक मिनट थोड़ा सा। देखिए, ये जैसे एक गोला हो गया, क्या हो गया? गोला। अब इसको हम आधे में से काट देंगे। ठीक है, आधे में से काट देंगे तो गोले का सब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4πr²। ये हो गया 4πr²। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 2πr²। ना ना, ये गलत होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। अब ये 3πr² क्यों हो गया? तो ऐसे देखिएगा, जैसे देखिए ये अर्धगोला मैंने बनाया, ठीक है, और ये मैं ऐसे इसको कर दिया। ठीक है, ये वाला गोला है ना। तो अब देखिएगा, मैं दूसरा कलर थोड़ा सा लेकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये तो हो गया, आधा करेंगे तो 2πr² ऑलरेडी हो गया ये।
ठीक है, ये आपका ये साइड का पूरा कितना हो गया 2πr² हो गया, लेकिन 1πr² तो ये ऊपर वाला पृष्ठ होगा जो कटा हुआ होगा बीच बीच से। ठीक है, तो 2πr² ए है ना, तो 2πr² ए और 1πr² ए। ठीक है, 1πr² ए, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तब आ जाएगा 3πr²। हाँ, तो उस गोले का संपूर्ण पृष्ठ इसीलिए 2πr² नहीं होता है, होता है सॉरी मतलब गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है πr²। तो जब अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ लेंगे ना तो 2πr² नहीं होता है, होता है कितना 3πr²। ठीक है, इसीलिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 3πr², इसमें एक वैल्यू देखी है पाई। पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक है, 7 तो किसी किसी से कट जाएगा तभी तो ऐसे आया है। अब इसमें है एक यूनिट डिजिट मतलब यूनिक नंबर 11, तो 11 का इंटू 2 होता है 22। ठीक है, तो 11 इसमें छिपा हुआ है। तो अब देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, मैंने बताया था पिछले वाली वीडियो में, जो सम प्लेस पर है उनका सम और जो विषम प्लेस पर है उनका सम डिफरेंट कितना आना चाहिए, 0 हो या 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो बस इसी से आपको चेक करना है। तो देखिए इसको 0 9 और 8 5 13, 13 9 कितना डिफरेंट आया 4, ये नहीं होगा। ठीक है, अब इसका देखिए 3 1 4, 4 5 9 और इधर कितना हो रहा है 8 2 10, डिफरेंट कितना आया 1, ये भी नहीं होगा। इधर देखिए 7 और इधर देखिए कितनी है 9 5 14। ठीक है, इधर कितना हुआ था 7 और 14, डिफरेंट कितना आया 1, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 3 1 4 और 4 5 9, यहाँ पर जोड़ेंगे 9, तो देखिए 9 और 9 डिफरेंट कितना आ गया 0, तो 11 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब यदि आप इसको सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। क्या हो जाएगा 3πr², पाई का मान जानते हैं आप लोग 22/7 हो जाएगा इंटू r²। आर का मान कितना हो जाएगा 21/2 गुणे 21/2। अब काट लीजिएगा, 7 1 7, 7 3 21, 2 1 2 11। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। चलिए देखिए 4 घंटियाँ हैं, 6 8 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो सभी घंटियाँ सॉरी एक ही समय पर बजती हैं, कितने मिनट के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है, 6 8 9 और 10 का क्या लेना है एलसीएम। 6 का एलसीएम लेना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3, इसको 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू मतलब 2 × 5। अब हाईएस्ट फैक्टर ले लीजिए, 2 का हाईएस्ट फैक्टर देखिए कितना है 2 का क्यूब, और 3 का हाईएस्ट फैक्टर देखिए ए है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो इसका हो गया 8, इसका हो गया 9, इसका हो गया 5। ठीक है, 8 5 40 9 360। अब 360 ये क्या होगा ये सेकेंड में आया, हमको मिनट में कन्वर्ट कर देना है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे 6 मिनट, यानी 6 मिनट के बाद वो एक साथ फिर से बजेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमन एक काम 28 दिनों में कर सकता है तो वह कुल काम कितना भाग 8 दिनों में करेगा। देखिए अगर अमन है 28 दिनों में एक काम कर सकता है, ठीक है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, एक दिन में कितना करेगा 1/28, इसलिए 8 दिन में कितना करेगा, तो 4 दूनी 8, 4 7 28, यानी 2/7। एक तो ऐसे लगा सकते हैं या तो ऐसे लगा सकते हैं, अमन की इफिशियंसी मैंने मार लिया कितना 1, अमन की इफिशियंसी कितनी हो गई 1, यानी अमन एक दिन में एक काम कर रहा है तो 28 दिन में 28 काम करा, टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना इसका हो गया 28 काम करना है। और 8 दिनों में पूछ रहा है तो अमन 8 दिन में 8 काम करेगा, 8 काम करेगा तो देख ली 8 28 का कितना भाग है। ठीक है, तो वही 4 7 4 दूनी 8 और 4 7 28, 2/7 भाग। ठीक है, चलिए
एक वस्तु का अंकित मूल्य, देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 640 रुपये। यदि उस वस्तु पर 37.5% की क्या दी जाए, छूट दी जाए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए 37.5% का फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 3/8। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। इसको आप रट लीजिएगा। और एक ही होता है 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/7। ये दोनों याद कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। 37.5% का 3/8। देखिए यदि अंकित मूल्य अगर 8 रुपया है तो 3 का हम लोग डिस्काउंट देंगे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे। अंकित मूल्य अगर 8 रुपया है, 3 का डिस्काउंट देके बेचें तो कितने में बेचेंगे, 5 में। लेकिन अंकित मूल्य 8 नहीं है, दिया क्वेश्चन में कितना है 640। कितने गुना हो गया, 80 गुना। 8 8 64, तो आपका विक्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा 80 गुना। 8 पंजे 40 यानी 400। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। अच्छा ये एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 36 है। ठीक है, अगर मैंने मान लिया 5 संख्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इनका अगर योग निकालेंगे तो 5 × 36 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 180 आ जाएगा। ठीक है, सभी का योग आ गया 180। आगे क्या बोले, दो संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। देखिए क्या बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट में, प्रथम जो 2 संख्याओं का औसत है यानी x1 प्लस x2 का जो औसत है वो अंतिम 3 संख्या ये है, यानी x3 प्लस x4 प्लस x5। ठीक है, इसका औसत का कितना है 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब कितना होगा 3/2। ठीक है, देखिए ये 3 इससे कट जाएगा और 2 इससे कट गया। ठीक है, सब कट पिट गया। अब हमको पूछ रहा है क्या, प्रथम 2 संख्याओं का औसत, यानी प्रथम 2 संख्याओं का औसत, इसका औसत पूछ रहा है। अब इसका औसत हमको निकालना है तो इसकी जगह अब जब इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, इसकी जगह ये रख देंगे, क्योंकि इतना के बराबर इतना हो गया, इसकी जगह हम ये रख लेंगे। तो फाइनली क्या बचेगा 2x1 प्लस x2 बचेगा, क्योंकि 2 x1 हो जाएगा और 2 x2 हो जाएगा। बराबर इसमें रखेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन मतलब हाँ ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, एक निश्चित शहर की जनसंख्या है, पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि हुई, तो जनसंख्या में कुल कितनी % की वृद्धि हुई। देखिए बहुत ईजी है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग नेट परसेंटेज इफेक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिखिएगा a प्लस बी प्लस में AB/100, बस इसी को रख दीजिएगा। देखिए 8 5 13 हो गया। ठीक है, 13 प्लस में AB 5 40/100, इसको काटेंगे 2 दूनी 4 2 पंजे 10। ठीक है, तो 5 1 5 5 चौका 20 0.4, 13 में इसको ऐड करेंगे 13.4%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए इसी टाइप का मैं कल वाले या इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन बताया था। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना दिया 132 रुपये। यदि लाभ प्रतिशत 20% हो, विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखिए अगर लाभ प्रतिशत कितना है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/5। यदि CP से ASP, यदि क्रय मूल्य 5 है, 1 का लाभ लेके बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 6 में। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्वेश्चन में कितना दिया है, मेरे हिसाब से आया 1, लेकिन 1 का वैल्यू दिया है कितना 132। तो हम लोग का पूछ रहा है विक्रय मूल्य, 1 का वैल्यू 132, तो 6 का वैल्यू ये भी हो जाएगा 132 गुना 6 दूनी 12 के 2, 36 18 1 9, 6 कम 6 1 7, यानी 7 9
7 और 2 आएगा ना, एक के वैल्यू 6 दूनी 12 के 2 आएगा। 18 लिखे वही तो पर है, मल्टीप्लाई भी नहीं आ रहा है हमको, देख लीजिए। 6 दूनी 12 के 2, 36 का 18 का 9, 6 कम 6 1 7, ठीक है 792, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मतलब वह छोटी से छोटी मल्टीपल क्या होगी, जो बाकियों से कट जाए। सभी संख्या, इस संख्या से भी कट जाए, इस संख्या से भी कट जाए, इस संख्या से भी, वही तो एलसीएम होता है ना। यह छोटी छोटी मल्टीपल क्या होगी, जो बाकी संख्या से इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस हाईएस्ट फैक्टर लेना है। तो इसमें हाईएस्ट फैक्टर देखिए 2 का क्या है, 2 के 5 5, ठीक है 2 के पावर 5 इंटू 3 का पावर देखिए हाईएस्ट 3 के पावर 6, ठीक है यही हो गया आंसर। ठीक है देखिए कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, एक खिलौने का वास्तविक मूल्य $25 है, लेकिन यह 30% छूट के साथ सेल में बेचा जाता है। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा। 30% का मतलब कितना होगा, 3/10, यानी अंकित मूल्य अगर 10 है, 3 के छूट के साथ बेचा गया तो 7 में बेचेगा। ये सब छोड़िए, ठीक है डायरेक्ट निकाल दीजिए ना, छोड़िए। 25 का 30% डिस्काउंट तो कितने में बेचेगा, 70 में, बात खत्म। 25 से कम 25, 25 चौका 100 है ना, 25 चौका 100 और 70/4, तो 2 दूनी 4 और 35 दूना के 70, यानी 17.5%, ठीक है डिस्काउंट मिलेगा। 17.34 ठीक है, आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य डायरेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ऐसे भी रेशियो से भी आप लगाएंगे ना तो भी आंसर आ जाएगा, तो मैंने ज़्यादा इजी ये रहा तो सट दे आंसर आ गया इससे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप इससे भी लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 का। देखिए दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक दूसरे की कैसे चल रही है, विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है। यदि एक कार क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 5 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर पर होंगे। देखिए मैंने बताया था जब अगर डायरेक्शन इन लोगों की क्या हो, विपरीत डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड एक मिलाकर 40 है और सेकंड वाले क्या है 50, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 90 किलोमीटर प्रति आवर ही, ठीक है। अब 90 किलोमीटर प्रति एक घंटे में 90 किलोमीटर जा रही हैं, तो 5 घंटे में कितना आएगा 45, यानी 450 किलोमीटर डिस्टेंस वो तय कर लेंगे, ठीक है। तो आज देखिए आज का ये रहा 20 क्वेश्चन पूरा, ठीक है। 20 क्वेश्चन यहीं पर मैं ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। चलिए आप लोग अब फिर अच्छे से रिवाइज करते रहिए, एग्ज़ाम बहुत पास है, ज़्यादा डिप्रेस मत हुई, एकदम आराम हल्के कूल माइंड से जाइए, ठीक है रिवाइज करके। फिर हम लोग मिलते हैं इसी टाइम और इसी सीरीज के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।